नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के ज़रिए मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं। जादू के ज़रिए जहाँ इंसान से इंतकाम लिया जाता है, वहाँ जादू के ज़रिए इंसान को कभी मैल करके अपनी तरफ मैल करके कुछ काम निकाले जाते हैं। कभी तो जादू के ज़रिए किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से मुतनफ़्फ़िर किया जाता है, नफ़रत के जादू जिसको बोलते हैं, कभी सेहर मोहब्बत। लेकिन आज की वीडियो का उन्वान जो है वो है जादू के ज़रिए मर्द की मर्दाना ताकत के ऊपर असर अंदाज होना। इसके ऊपर पहले हम 1-2 वीडियो बना चुके हैं और उसके अंदर हमने कुछ अलामात भी बताई हैं और कुछ जादू करने के तरीक़ाकार जो मार्केट में मौजूद हैं, वो हमने ज़िक्र किए थे। आज क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा आ रहा है, आज जिस जो चीज़ें नई हमारे सामने आई हैं, वो हम आपके सामने ज़िक्र कर रहे हैं और उस जादू को कैसे किया जाता है और इस जादू की काट कैसे करें, इस जादू को करने के लिए जादूगर को क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, आज की वीडियो का उन्वान यही है। दोस्तों, जादू ये जादू जो ख़ास किस्म का मर्दाना ताकत के ऊपर असर अंदाज होने वाला जादू है, ये कोई आम जादू नहीं होता। इसके लिए जादूगर भी काफ़ी सारी उसको मेहनत करनी पड़ती है। जब वो जादू करता है, उसके पास उसको एक पहले पुतला तैयार करना पड़ता है। एक पुतला चाहे वो रबड़ का हो, चाहे वो आटे का हो, चाहे वो मिट्टी का हो। वो पुतला तैयार करके फिर उसकी मर्दाना जो मख़सूस उज़ू होते हैं, इसके अंदर सुइयाँ चुभोई जाती हैं और वो सुइयाँ जो चुभोते हैं, अंदर डालते हैं, उन सुइयों के ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म की एक पढ़ाई की जाती है। ये जो पढ़ाई करते हैं, बाज़ दफ़ा खजूर के जो काँटे होते हैं, जो अभी पूरे पत्ते नहीं बने होते, जो काँटे होते हैं, ये भी जादू के अंदर इस्तेमाल होते हैं और बाज़ दफ़ा कीकर के दरख्त के काँटे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये लगाए जाते हैं तो पहले उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की तसव्वुराती फिर बदीही किस्म की पढ़ाई की जाती है। ये पढ़ाई करके ये सुइयाँ उसके अंदर डाली जाती हैं। जब सुइयाँ लगती हैं, इसका असर क्या होता है अगले बंदे के ऊपर 8 से 10 घंटों के बाद इसका असर जमना शुरू हो जाता है। फिर वो अगला बंदा जिसके ऊपर टारगेट किया जा रहा होता है, वो उससे कोई न कोई इस तरह का आगे से सबब बन जाता है जो उस सबब की वजह से उसको एक मेडिकली मसला बनना शुरू हो जाता है। कोई भी उससे गलत काम हो जाता है, बाज़ दफ़ा गलत काम नहीं भी होता, उस वक़्त फिर भी ये चीज़ कमज़ोरी उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। वो मेडिसन जितनी भी इस्तेमाल कर ले, चाहे अंग्रेज़ी इस्तेमाल करे, चाहे वो देसी अद्वियात इस्तेमाल करे, होमियो की इस्तेमाल करे, कोई टोटके इस्तेमाल करे, उसका उसके ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं होता। हाँ, वक़्ती तौर पे अगर कोई उसका असर हो जाए तो ठीक, वरना उसका मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर असर अंदाज नहीं होती दवाई। उसका जो है बेहतरीन इलाज रूहानी इलाज होता है। रूहानी तरीके से इसका इलाज करना चाहिए। जब आप इसका रूहानी तरीके से इलाज करेंगे तब आपको मेडिसिन भी फ़ायदा दे देंगी। अगर आप रूहानी तरीके से इसका इलाज नहीं करेंगे, मेडिसिन जितनी भी इस्तेमाल करें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो रूहानी तरीके इलाज के लिए बेहतरीन चीज़ जो मैं आपके सामने तजवीज़ करूँगा, एक तो ये है कि इसके लिए प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है। दूसरा ये है अगर आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर सकते तो उसके लिए भी हमारे पास एक बेहतरीन हल है। वो ये है कि हमने एक तेल तैयार किया है, वो हर किस्म के जादू के लिए, हर किस्म की तवीज़ात के लिए, हर किस्म की बंदिश के लिए, जिसके असरात इंसान की ज़िंदगी के ऊपर जिस तरह भी पड़े हों, वो मुतलक जादू के लिए बहुत मुअस्सर तेल है। उसका नाम भी हमने जादू शिकन ही तजवीज़ किया है और वो तेल आप मँगवा लें, उस तेल के इस्तेमाल से 11 दिन के अंदर-अंदर ये बंदिश इंशाअल्लाह टूट जाएगी। मज़ीद बरा आप तेल मँगवाते हुए आप हमें बता सकते हैं, आप अपनी अलामात बता सकते हैं, आपने इलाज क्या-क्या किया है वो भी बता सकते हैं। मुमकिन है कि उस तेल के साथ और तावीज़ भी हमें अरसाल करना पड़े तो वो हम तावीज़ भी दे देंगे। मुनासिब कीमत है, वो हर किस्म के जादू के लिए बेहतरीन है। औलाद की बंदिश के लिए भी वो तेल बहुत मुअस्सर है, आप तेल मँगवा सकते हैं। अगर आप खुद इलाज करना चाहें तो उसका इलाज भी बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप इलाज करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो इलाज ये है कि आपने सूरत मुज़म्मिल को 21 मरतबा पहले जो है सुबह की नमाज़ के बाद, फिर 21 मरतबा मगरिब की नमाज़ के बाद, फिर 21 मरतबा इशा की नमाज़ के बाद दम करना है।
और दम करके अपने जिस्म के ऊपर हाथ फेरने हैं। अगला दिन, दूसरा दिन जो होगा, आपने इसके साथ सूरत कुरैश को 300 मरतबा पढ़ना है पानी के ऊपर। ये पानी आपने हफ्ता इस्तेमाल करना है। जब हफ्ता आप इस्तेमाल कर लें, फिर अगले हफ्ते आपने फिर सूरत मुज़म्मिल को 21 मरतबा 3 नमाज़ों में पढ़ना है। फिर 3 नमाज़ों के साथ जब पढ़ लें, फिर अगला हफ्ता फिर आपने सूरत कुरैश वाला पीना है। इस तरह 3 हफ्ते आपने करना है। इंशाअल्लाह 21 दिन के अमल से ये बंदिश टूट जाएगी। ये और आपकी सलाहियत जो है अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से, इस कलाम पाक की बरकत से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप पढ़ाई बाज़ दफ़ा लोग होते हैं मसरूफ़ियत की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे होते, तो उसके लिए ये हमारा तेल है। आप तेल ऑर्डर कर लें, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे साथ राब्ते में रहें, आपको ये तेल भेज दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।